नमस्कार फ्रेंड, हमारे एमलेट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो हमारा जो दूध पिलाने वाली, मक्खन निकालने वाली मदानी होती है, जिसे रई मदानी भी बोलते हैं, उसका है। और ये जो मदानी है ये बंद है और कॉइलें इसकी दिख रही है बिल्कुल साफ। और इसको हमने सीरीज में चेक किया, अभी करके देखते हैं इसे। तो सीरीज में ये आधे सेट बोल रहे हैं इसके, और वो भी शॉर्ट हुए लगते हैं मेरे को। और ये जो ब्लैक वाला जो है ये बंद है, ये इसका जो है ये इसका चालू है। तो देखते हैं इसको वाइंड करना पड़े या बिना वाइंड किए ही काम चल जाए। इसमें दिक्कत क्या है मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। बाकी एलुमिनियम में जो मोटरें आती है ये एलुमिनियम में है, ये 1 इंची यानी 25 mm स्टेटर में है। इसकी जो कोर की लेंथ है वो 25 mm है। तो एलुमिनियम की जो भी मोटर आती है वो लगभग अगर जॉइंट शॉर्ट होते हैं तो शायद ही चल जाती है जॉइंट नए करने पर, लीडें निकालने पर। बाकी चांसेस कम ही होते हैं उनके। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, वो ध्यान से देखना कमी क्या है। और इसको वाइंड ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये मदानी जो हम एक बार इसकी लीडें निकाल देंगे तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। क्योंकि जिस तरफ इसमें मदानी लगती है उस तरफ इस पे ये जो होल देख रहे हो, इनमें से यहाँ से ये देख रहे हो आप, छींटे लगे हुए हैं लस्सी के। तो इसमें कॉइलों में इसमें ज़रूर इसमें लस्सी गई हुई है, पानी लिक्विड गई हुई है। इस वजह से इसमें दिक्कत आई है। और ऊपर भी इसमें दिक्कत है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो इसको वाइंड ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये कामयाब नहीं होगी। इसकी स्टार्टिंग जो है वो बंद है। अभी हमने इसकी लीडें अलग कर ली है। तो इसमें दिक्कत कहाँ पर है, ये जो आपको सफ़ेद सा दिख रहा है, पाउडर सा दिख रहा है ना, मैं कोशिश करता हूँ नज़दीक ला के दिखाने की। ये जो पाउडर सा दिख रहा है आपको, ये सफ़ेद सा रंग का, तो इसमें यहाँ कार्बन आ गया। इसमें कार्बन आने की वजह से ये मोटर जो है बंद हो गई है। रनिंग इसकी सही है और स्टार्टिंग में एक कॉइल में ये कार्बन आ गया, इसकी वजह से ये बंद है। अब इसको स्टेटर को बाहर निकालते हैं, फिर दूसरी साइड में आपको दिखाता हूँ भी मोटर में, एलुमिनियम की मोटर में पानी जाने से, लस्सी जाने से क्या होता है। ये चीज़ हो जाती है। इसमें ये आ गया है, ये देखिए, आपने वॉशिंग मशीन की ड्रायर मोटर में देखा होगा। तो ये यहाँ से जो कार्बन आ गया, इसकी वजह से इसके वायर जो है वो गल गए। ये देखिए, ये 3-4 वायर जो है गल गए। ये दिक्कत है। अगर हम इसको जुगाड़ बना के चला भी देंगे तो भी ये मोटर कामयाब नहीं होगी। इसको लगभग वाइंडिंग करना पड़ेगा। तो दूसरी साइड देखते हैं इसमें क्या है, दिखाते हैं आपको। इसके रोटर को निकाल लेते हैं। अब इसका जो स्टेटर है वो बाहर निकालते हैं। इस प्रकार का जो लकड़ी के गुटके हैं हमारे पास, तो स्टेटर को आप साफ से बाहर निकाल लीजिए। हमने इसको बाहर निकाल लिया। तो इधर टेप की हुई है, तो लगभग ठीक ठाक सी है। लेकिन इसमें भी वही कंडीशन है, इस साइड भी।
चलिए इसके सिलाई को निकालते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपको पॉलिश उतरी हुई है। ये जी, ये सब पानी की करामात है। ये कार्बन आ गया इसमें, इस वजह से ये बंद हो गई है। तो चलिए इसको काटते हैं। इसको वाइंड तो करना ही पड़ेगा और इसका डाटा मैं आपको बताऊंगा। और इसको काटने के लिए हमारे पास एक जुगाड़ हुआ है मोटर पे, वो आपको दिखाऊं अभी। तो चलिए इस मोटर को काटते हैं। तो ये हमारा 1 HP का पानी का मोटर है। इस पे ये बनाया हुआ है। इसमें एक तरफ हमने ये लेद मशीन पे तैयार करवाया है और एक तरफ जो है ये लगवाया, इसमें ड्रिल का चेक है। ये सिर्फ ये जो आप रोटर देख रहे हो, इसको इसमें लगा के और इसको रेगमाल से साफ करने के लिए। और ये जो आप देख रहे हो चिकनट, ये ग्राइंडर के हैं। उसी हिसाब से हमने इसमें चूड़ी निकलवा के इसको तैयार करवाया है। मोटरें काटना आसान हो जाता है। सेकंडों में कट जाती है और पूरी सफाई से कटती है। तो और ये मोटर जो हमारी इन्वर्टर पर चल रही है, 2.5 किलोवाट का सिस्टम है हमारे पास। मैं आपको इन्वर्टर दिखाता हूँ। तो 2 बैटरी का सिस्टम लगा है हमारे पास। 2200 वाट के पैनल है, मोनो हाफ कट 550 वाट के। उस पर ये आराम से चलती है और अभी रात का समय है, अच्छे से चल रही है। 1 HP का पानी का पंप था ये। तो अब इसको निकालते हैं, फिर इसमें पेपर लगाएंगे और इसका डाटा भी मैं बताऊंगा आपको। इस प्रकार इसे आराम से निकालें। ये हमने इसको निकाल लिया है इस प्रकार से। अब इसका जो डाटा है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले एक रनिंग का कॉइल ले लीजिए। ये 1 और 2 राउंड है, 1 से 4 1 से 6। तो रनिंग का एक ये ले लेते हैं और दूसरा जो है ये जो है स्टार्टिंग का एक कॉइल ले लेते हैं। इसको हमें ऐसे याद रखने के लिए, ये स्टार्टिंग का है। अब इसकी काउंटिंग करके बताते हैं आपको कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले इसको मार्किंग कर देते हैं।
ये हमारा नंबर है इस पर। एल और ये मदानी की मोटर है। ये नंबर हो गया। ये जो क्वालिटी है एल्युमिनियम में है ये, और ये इसका, क्योंकि ये जो स्टार्टर है इसको मदानी में यूज लेते हैं। और 3 ताड़ी 4 ब्लेड, 5 ब्लेड और 3 ब्लेड वाला जो पंखा आता है ये सेमी स्टार्टर होता है, इसलिए हमें ये मार्किंग करनी पड़ती है। और ये हमारा हो गया मार्च 2025 और ये हमारा इसका नंबर हो गया। तो ये भी काउंट करना ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर का तो आपको पता ही है, साल पहले काम करवाया, कहते हैं कल परसों करवाया था ये ख़राब हो गया, इसलिए हर एक चीज़ लिखना ज़रूरी है। चलिए अब इसका सबसे पहले कॉइल की जो है काउंटिंग करते हैं, टर्नों की कितनी है, फिर आपको इसका साइज़ बताऊंगा मैं क्या साइज़ है और टर्ने हैं। पहले इसमें आपको वायर बता देते हैं कौन कौन सा नंबर है। ये हमने इसमें ये बांधा था, ये स्टार्टिंग की है और ये रनिंग की है। फिर इसकी काउंटिंग करके आपको बताएंगे। ये वार्नियर से इस पर पॉलिश नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आराम से इसे प्लेन कर लेना इस तरीके से आपको, और फिर इसको इसमें लगाना है। तो इसको यहाँ से पकड़ के नहीं घुमाना है, यहाँ से घुमाना है। जो भी इसका नंबर बन के आएगा वो यहीं से आएगा। तो इसमें आप देखिए ये जो 50 की लाइन है इसने क्रॉस नहीं की है, और ये 35, 36 दिख रहा होगा आपको, 37, 38 और 39। 38 और 39 के बीच में है तो हम इसे 39 ही लेंगे। अब इसमें देखते हैं चार्ट में 39 की लिस्ट में कौन सा नंबर निकल के आता है। ये दूसरी कॉइल से हमने वायर निकाला है, तो वो जो वायर था वो थोड़ा सा खिंचा हुआ था, तो हमने फ्रेश कॉइल में से ये वायर निकाला है। अब जाके इसका सही वायर गेज निकलेगा। ये हमारा जो 30, 31 और 20, 32 की वैल्यू आई है लिस्ट में। देखते हैं ये आ रहा 0.33 पत्ते नहीं, इसमें 33 ही लेना पड़ेगा, 0.33। इसके सामने वाली देखते हैं, इसकी सामने वाली ये जो आप देख रहे हो इसमें कौन सा नंबर आता है। ये 31, 31 नंबर है, ये 31 बन का इसका। तो इसकी जो रनिंग का जो वायर निकल के आया है वो 31 नंबर का है, 31 नंबर एल्युमिनियम वायर। अब आपको स्टार्टिंग का दिखाते हैं। तो ये हमारी जो कॉइल है स्टार्टिंग की है, इसमें हमने ये वायर बांधा था, तो इसमें से एक प्रेस तार निकाला है हमने, और इसका देखते हैं कौन सा गेज बनता है। ये लीजिए, ये 30 दिख रहा होगा आपको, 30, 31, यानी ये 31 है। 30 और 31 के बीच में है, तो इसको हम देखते हैं 31 को 31 लिस्ट में कहाँ पर है। ये हमारा 31 आ गया, यानी 31, 0.31 आ गया। तो ये आगे जाके देखते हैं इसमें कौन सा नंबर निकल के आता है। ये 32 नंबर है, तो इसमें स्टार्टिंग का 32 नंबर का वायर लगा है। तो ये तो होगी गेज, वायर गेज की बात।
और ये वार्नियर अगर आप परचेज करते हो तो इसको पूरी तरीके से तसल्ली से ही खरीद के लाएं और इसका सही पैमाइश जो होती है वो आप इसको ऐसे घुमाओ तो ये जो निशान दिख रहा है यहाँ पर आपको, ये बिल्कुल जीरो के बराबर होना चाहिए। इसके जीरो के बिल्कुल बराबर होना चाहिए और यहाँ गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इससे आगे नहीं जाना चाहिए। ऐसे घुमाओ आप, चाहे कितना ही घुमाओ, ये जहाँ सही होगा वहीं रुक जाएगा। तो ये जो दोनों लाइन है इसकी और इस बाहर वाले की, ये जो लाइन है बराबर होनी चाहिए, जीरो होना चाहिए, तब ये आपका सही काम करेगा। तो चलिए गेज हो गया, अब इसकी टर्ने काउंट करेंगे, फिर आपको इसका डाटा बताऊंगा मैं। चलिए इसमें पेपर बनाने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप वेस्टेज पेपर से इस स्लॉट का यहाँ से लेके यहाँ तक का नाप ले लें। ठीक है दोस्तों, नाप लेके इस तरह की पेपर की रिबन काट लें। फिर जो हम पेपर बनाते हैं मोड़ना, इस पत्ती से हम मोड़ते हैं, मोड़ना सिखाते हैं आपको। ये पत्ती हमने यहाँ से मोड़ी हुई है और इस प्रकार लगा के ऐसे प्रेस किया। फिर इसको ये जो बारी पत्ती है इससे प्रेस करके इसे मोड़ दिया। फिर आपको इसे ज़्यादा नहीं दबाना है, बस ये बाहर के कोने दबाने हैं। फिर इसको हम इसमें डाल लेते हैं स्लॉट में, इधर से पूरा करके। और अब इसको कैंची की सहायता से काटना है। आप बाहर भी काट सकते हो इसको निशान लगा के, इस प्रकार से आपका साइज बिल्कुल फिक्स बनेगा। अब यहाँ से अब काटते हो तो इतना मुड़ेगा एक बार, फिर इसको 2 बार मोड़ेंगे तो ये यहाँ से कटेगा। आप इसको बिल्कुल सीधा काट लीजिए। सीधा काटने के बाद इस पत्ती में इस प्रकार से लगा के प्रेस करके ये देखिए हमारा जो निशान था वहाँ तक ये फोल्ड हो गया है। अब इसको डालते हैं। डालने का तरीका है यहाँ से पकड़िए आप इसको, यहाँ से मत दबाइए इसे, ये कोने रखिए अपने उंगलियों के नीचे और इस प्रकार ऊपर से दबाते हुए डाल दें। तो ये हमारा पेपर जो है पूरी गुलाई की शेप आ गई है इसकी, ये देखिए पूरा गुलाई से, और साइज में भी एकदम फिक्स है, इधर से और इधर से। इस प्रकार आप पेपर डालें। एक चीज़ इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले पेपर डालने से पहले इसमें कोई पत्तियाँ आपको इधर उधर लग रही है, उनको आप ग्लास की मदद से सही कर लें, क्योंकि स्क्रैप निकालते समय इसमें थोड़ी बहुत इधर उधर पत्तियाँ हो जाती है। तो अब इसमें सबसे पहले रेगमाल मारेंगे। इस तरह का रेगमाल का टुकड़ा लेके इसको अंदर से अच्छी तरीके से साफ कर लीजिएगा, ताकि कोई पत्ती जो ऊंची नीची है उसका हमें पता लग जाए, जो उस पेपर को टच करती है। तो आप इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से आप दोनों साइड में इसको साफ कर लें। इस तरीके से आप इसको अंदर से साफ कर लें। ये देखिए पत्तियाँ ऊंची नीची है वो रेगमाल की सहायता से एक जैसी हो गई है। ये होता क्यों है, जब हम इसको सेट करते हैं यहाँ पर चोट लग जाती है, इसकी वजह से ये पत्तियाँ अंदर निकल आती है। तो अब इसमें डालेंगे पेपर डाल के फिर इसमें कॉइल का साइज़ निकालेंगे। पेपर डाल चुके हैं हम और अब इसका कॉइल का साइज़ निकालते हैं। सबसे पहले हमें इसकी मार्किंग कर लेते हैं। आप कहीं से इसमें शुरू कर सकते हो, 1 2 बीच में खाली, 1 से 4 और ये
6 इनमें कॉयल आएगी। तो आप धागे या स्लीप की मदद से कॉयल का जो साइज है वो निकाल सकते हो। 1 से 4 में 1 राउंड आएगा और 1 से जो 6 की पिच है उसमें 2 राउंड आएंगे। इसमें थोड़ा सा करिए आप इसको दाग खींच के, तो दोनों साइड में ये जो धागा है ये आ रहे हो पेपर का निचला हिस्सा है उसके नीचे का साइज निकाल को इस तरह से आना चाहिए। तो कॉयल आपकी ज़्यादा बड़ी भी नहीं और छोटी भी नहीं बनेगी, पूरा फिक्स साइज आए। यहाँ से इसको लेते हैं, इसका नाप लेते हैं इसे। मैं इसका पर आपको निकालना सिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप निकालिए। आपको हाथ पे निकालना तो कोई नहीं है, वाले मिस्त्री भाई है उनके लिए है ये, कुछ हेल्प हो जाती है। तो ये 21 के करीब है, ठीक है। अब 21 इंच की इसकी कॉयल लेंगे हम, ठीक है। और अब मैं इसको आप लोगों का डाटा बताऊंगा, बनाते हैं पहले फिर इसका डाटा बताऊंगा मैं। चलिए दोस्तों, मैं इसका आपको डाटा बताता हूँ। तो हमने ये रनिंग के चारों कॉइल जो है वो बना लिए हैं। ये देखिए 1 2 3 और 4। तो अब मैं आपको रनिंग का डाटा बताता हूँ, फिर हम कॉइल इंस्टॉल करेंगे। तो थोड़ा सा डाटा इसमें चेंज किया हुआ था, हमने जो डाटा इसका है वही तैयार किया है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इसमें जो डाटा निकला था वो रनिंग 31 नंबर और स्टार्टिंग 32 नंबर। तो ये डाटा इस मदानी का है नहीं, ठीक है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि 31 नंबर और 32 नंबर हम ये डाटा डालते हैं 5 ब्लेड वाले फराटा में। फराटा का और इसका स्टेटर सेम होता है, लेकिन डाटा मदानी का अलग होता है और फराटा मोटर का अलग होता है। तो हमने इसका जो डाटा सही है वो डाला है। तो मैं इसका बताता हूँ आपको। ये 25 mm में 1 इंची साइज है और 1440 RPM है और 3.25 से लेकर के 4 MFD तक का हम कैपेसिटर इसमें लगा सकते हैं। तो 4 MFD का जब हम लगाएंगे तो ये जो आगे का दूध बिलोने वाला फूल होता है ये काफ़ी बड़ा होता है, तब इसमें 4 MFD का लगाते हैं, नहीं तो ये 3.25 पे अच्छा वर्क करता है। तो ये हमने पहले भी ये डाटा हमारे पास था, तो ओरिजिनल डाटा रखने का यही फ़ायदा होता है। अब इसमें 31 नंबर और 32 नंबर निकला था तो मोटे वायर गेज से मोटर गर्म होती है, जो सही डाटा है वही डलता है। तो हमने इसमें 32 नंबर डालना है जो इसका सही डाटा है, और यही 32 और 32 से भी बनेगी, 32 और 33 से भी बन जाती है। स्टार्टिंग में आप 32 का डाल सकते हो, 33 का भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रनिंग में 31 नहीं 32 नंबर ही डलेगा इसमें। और यही अगर कॉपर में करनी हो तो ये 33 या 34 नंबर से बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें जो डाटा हमने तैयार किया वो बताता हूँ मैं। ये 32 नंबर एल्युमिनियम वायर है जिस पे पिच 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड और टर्न इसके 160। 32 नंबर 160 का, ठीक है। और कॉयल की जो लंबाई है वो हमने 21 इंच इन
इन राउंड, यानी गोलाई में जो इसकी जो कॉयल की लेंथ है गोलाई में वो 21 इंच है। 20.5 डल दिया। तो कॉयल के जो है 4 है, हर कॉयलों का है। और स्प्रिंग का जो है 32 नंबर एलुमिनियम है, सेम इसके 1.5। और की लेंथ है जो 20.5 इंच ही रखेंगे। आपने शुरू में हमने ये मोटर आपको दी थी, तो स्टार्टिंग की कॉयलें थी रनिंग के कॉयलों के से आ रही थी, तो वो वजह है कॉयलों की रनिंग की और उसकी लंबाई जो है सेम रखने पर। में हम 1 इंच या आधा इंच कम कर देंगे तो सही से एडजस्ट हो जाएगी। और बाकी का वही सिस्टम है सर, 4 कॉयलों का एक सेट होगा, ट्रांसमिशन होगी। तो चलिए हम इसका वाइंडिंग का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें रनिंग के जो कॉयल है वो डाल लिए हैं, देख लीजिए आप। अब इसके स्टार्टिंग के कॉयल डालते हैं। तो स्टार्टिंग के कॉयल है जो पहली और लास्ट कॉयल के बीच में आएगा, यानी कि एक राउंड तो इसमें आएगा और 2 राउंड इसमें आएंगे, यानी 1 से 4 और 1 से 6 वही पिच होगी। ये पहला कॉयल है हमारा स्टार्टिंग का। इस तरीके से उठाइए और ऐसे एक से 4 में डालिए। तो इस तरीके से आपकी स्टार्टिंग की जो पहली कॉयल है उसका 1 से 4 में एक राउंड आ चुका है। तो इसका डाटा मैंने आपको बता दिया। जब भी आप कोई मोटर वाइंड करें, सबसे पहले ये देखें कि अगर वो मोटर कंपनी वाइंडिंग है तो आप उसका डाटा निकाल लीजिए। ये मोटर कंपनी वाइंडिंग नहीं थी, रिवाइंड हो चुकी थी पहले भी, इसलिए हमने इसका डाटा देखा। तो डाटा में मेरे को गड़बड़ लगा थोड़ा सा, तो हमने इसका जो सही डाटा है वो डाला है। तो ये पहला कॉयल जो डल चुका है। अब दूसरा कॉयल ऐसे उठाना है, ऐसे उठा के इसको अपनी तरफ घुमाना है, ठीक है दोस्तों, और फिर डालना है इसको। पिच वही 1 से 4। तो चलिए डाल लेते हैं इसको। अब तीसरा कॉयल डालते हैं इसमें। तीसरा कॉयल जो है आपको इस तरीके से जैसे पड़ा है उसी तरीके से उठाना है और आपको इसमें डाल देना है। तो आपके कनेक्शन जो है 1 से 3 होते चले जाएंगे। वैसे तो आप इसे अलग अलग कॉयल से भी बना सकते हैं, लेकिन हम हमेशा लच्छा कॉयल से, माला कॉयल से ही वाइंड करते हैं। तो इसमें क्या है, ज़्यादा जॉइंट्स नहीं आते। तो ज़्यादा जॉइंट होंगे तो आपकी मोटर है जो
दिक्कत आ सकती है। इसमें जॉइंट जितने हो उसके कम कीजिए। आप अब ये जो चौथी और लास्ट कॉइल है, इसको ऐसे उठा के ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमा के बांधना है। तो ये जो इनर वायर है वो हमारी तरफ आ गया है। इसका मतलब आपकी जो कॉइल है कनेक्शन है वो सही है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसे लगते हैं और वीडियो में जो जानकारी हम देते हैं वो आपको कैसे लगती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तभी हमें पता चलेगा कि हमारे वीडियो आप सही ढंग से देख रहे हो, आपको प्रॉपर जानकारी मिल रही है वीडियो में। और हमारे जितने भी वीडियो हैं वो आपको ओरिजिनल ही मिलेंगे, क्योंकि हम जो डाटा है हर मोटर का अपने पास सेव रखते हैं। एक एक पॉइंट हम बताते हैं आपको। ये लीजिए हमारा जो लास्ट कॉइल भी स्टार्टिंग का डल के तैयार। इसकी करेंगे सिलाई, फिर आपको कनेक्शन बताएंगे। अब इन कॉइलों को थोड़ा थोड़ा ऐसे करके दबा के सेट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसको सेपरेटर पेपर लगाते हैं और सेपरेटर लगाकर इसको अब इस प्रकार थोड़ा थोड़ा कॉइलों को सेट करिए बाहर से ऐसे। तो आपका जो पेपर है बिल्कुल सही तरीके से इसमें सेट हो जाएगा। तो देखिए कॉइलों की शेप कैसे आई है। एक पहले बनी थी ये मोटर, अब हमने बनाई है। तो फिनिशिंग देखिए इसमें। अब इसकी सिलाई करते हैं। तो दोस्तों सिलाई इसकी करेंगे, ये फ्रंट साइड है। तो इसमें एक चीज़ आपको लगानी है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ये आपने सेट कर लिया अच्छे तरीके से। तो ये जो टेप है इसके पीस इसके ऊपर लगाने हैं आपको। ये क्यों लगाने हैं? क्योंकि इसमें लस्सी जैसे ये चलती है तो लस्सी उछलती है, तो वो जो कॉइलें हैं लस्सी कॉइलों के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से इसमें दिक्कत आती है। तो हम थोड़ा सा इंतज़ाम इसका पहले से कर देते हैं। इस प्रकार जो छोटे छोटे स्टेप के पीस काटें और ऐसे इसके ऊपर चिपका दें। जैसे हम दूसरे टेप करते हैं उसी प्रकार इस पर टेप कर दीजिए। ये जो टेप है ये हमने फ्रंट साइड में, ये जो नीचे की तरफ चकले की तरफ रहता है इस साइड में हमने टेप कर दिया। तो पानी गिरेगा तो कॉइलों के अंदर नहीं जाएगा, जो भी लस्सी वगैरह उछलेगी तो इसके अंदर नहीं जाएगी। अब इसकी सिलाई करते हैं। इस तरीके से आप इसमें
अच्छी फिनिशिंग वाली सिलाई कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें एक तो पहले कॉइलें डली हुई थी जो कि साइज़ बड़ा होने के कारण बाहर निकली हुई थी, और हमने इसका एक साइज़ तैयार करके कॉइलें डाली है। तो देखिए आप, ये लीजिए दोस्तों, हमारी एक साइड की सिलाई जो है रेडी हो चुकी है। देखिए दोस्तों, कैसी लगी आपको सिलाई। हमने ये टेप लगाई है, तो ये टेप है जो पानी से बचाएगी। ये एक टाइप का लेमिनेशन हो गया इसके ऊपर। अब करते हैं इसके कनेक्शन। तो हमने इसमें पेपर लगा लिया है, और अब इसको कनेक्शन करके सिलाई कर देंगे। तो हमें कॉमन बनाना है, तो इसमें 4 ही तार है मदानी में, और इसमें CW SW का कोई चक्कर नहीं है, दोनों साइड में चलती है। तो आप पहले 2 तार लें, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का। इसको आप कॉमन बना दीजिए। इसको भी कॉमन बना सकते हो, कोई बात नहीं, ये एक ही बात है। ये दोनों साइड चलती है मदानी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा 3 तार का कनेक्शन जो है मदानी में हो चुका है। और अब इनमें तार लगा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने इन वायर को जोड़ के इनको सोल्डरिंग करना है। तो सोल्डरिंग करने के लिए आपको लिक्विड पेस्टिंग का यूज़ करना है, और ये एल्युमिनियम के वायर के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। इसको तो आप जानते ही होंगे। थोड़ा थोड़ा ऐसे रब करना है आपको इसको, और ये सोल्डरिंग है जो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मोटर का कोई भी जॉइंट हो, जितना हो सके आप उसे सोल्डरिंग करें, चाहे कितनी मोटी तार हो। ये देखिए, तो ये सोल्डरिंग हो चुके हैं। अब इसकी करते हैं सिलाई। तो ये जो जॉइंट हमने लगाए हैं, ये इसी स्लीव से इसे ढक दें, ऐसे करके इसके ऊपर चढ़ा दें, ऐसे। फिर ये जो स्लीव है ये इस पर चढ़ा दें, तो आपका जॉइंट जो है डबल कैप से कवर हो जाएगा। अब इसकी कर देते हैं सिलाई। हमारी मोटर जो है सिलाई होकर रेडी हो चुकी है। अब आप इसे थोड़ा थोड़ा हाथों से कॉइलों को सेट करें, ताकि जो रोटर है वो कॉइलों के साथ टच ना हो। देख लीजिए आप, और इधर की साइड भी देख लीजिए। हमारी मोटर जो है तैयार है। अब इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे। चेक करेंगे, उसके बाद में इसको वार्निश करके फिटिंग कर देंगे। देख रहे हो आप, और
बॉडी के साथ भी देख लेते हैं इसको, कि बॉडी के साथ भी नहीं है। तो हमारी मोटर जो है ओके हो चुकी है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो मोटर पहले बनी हुई थी कॉइलें कितनी बड़ी थी, और इसको हमने पूरा फिक्स साइज़ निकाल के अच्छी तरह से इसको वाइंड किया है। तो एक तो अब आपको मोटर दिखाई दे रही है ये, और एक पहले थी। तो हमें ज़रूर बताएं। और आप सभी का, हमारे जो वीडियो देखते हो व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।